उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देख लिया होगा, और उसमें जो है हमने यूज स्टेट के बारे में मज़ीद थोड़ा सा देखा था, और एक फॉर्म बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ फील्ड्स ली थी, एक मॉडल ओपन किया था, उसके अंदर हमने कुछ इनपुट्स ली थी। इनपुट्स के अंदर से जब हम डाटा पास कर रहे थे तो हम जो है उसको ऐड करवा रहे थे हमारी करंट एरे के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें ऐड करता हूँ, कुछ टाइटल में दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड और ऑथर अहमद, तो जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये ऐड हो जाता है। ठीक है, इधर एक इशू था, जैसे ही मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये फील्ड्स जो हैं वो नल होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही ये मॉडल क्लोज़ होता है इससे पहले मैं इसकी फील्ड्स जो हैं वो नल कर देता हूँ, जो हमारे पास फॉर्म की फील्ड्स होंगी। ठीक है, वो देख लेते हैं हम किस तरह नल करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हमने मज़ीद ये देखना है कि हम लोगों ने एडिट करना है और डिलीट करना है इसी के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जब हम एडिट के लिए एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं एक्शंस। ठीक है, और इधर एक और ट्री बना लेते हैं, उसके अंदर हम ले लेंगे 2 बटन्स। ठीक है, और वो बटन्स होंगे लाइक इस तरह। इस डिव को मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये 2 बटन्स आ गए। अब एक जो हमारा बटन होगा वो होगा एडिट का, और दूसरा जो हमारा बटन होगा वो होगा डिलीट का। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल ऑन क्लिक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जाता हूँ तो देखिए हमारे पास 2 बटन आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी लगानी है। ठीक है, अब एक मसला आता है इधर। अब हम जब हमारे पास मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम क्रिएट का फॉर्म बनाते हैं वही हमारे पास जो होता है वो एडिट का भी फॉर्म बनता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमने वैल्यूज़ को एडिट करना होता है, वैल्यूज़ को उसके जो इनपुट फील्ड्स होती हैं उसके अंदर पुट करना होता है। ठीक है, तो इधर एक इशू आता है, क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम लोग उस किसी भी पैकेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम इधर फॉर्म का अब यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग स्टेट्स का यूज़ करेंगे, और स्टेट्स के थ्रू जो है वो वैल्यूज़ जो है वो सेट करेंगे और गेट करेंगे, और एडिट के केस में उसी के अंदर वैल्यूज़ को दोबारा सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये किस तरह करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टेट बनाते हैं जिसके अंदर एक स्टेट होगी टाइटल की, जिसमें हमारा टाइटल आ जाएगा। ओके, और यूज स्टेट, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू नल दे देता हूँ, और दूसरी हमारी स्टेट होगी ऑथर, और इसको सेट ऑथर कर देता हूँ यूज स्टेट, और इसकी भी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो हम नल कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये प्रॉप्स पास करने हैं हमने एडिट मॉडल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैंने पास कर दिया, सेट ऑथर को भी मैंने इसमें पास कर दिया फ़िलहाल। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो भी हम इसमें ले जाते हैं, और टाइटल जो है वो भी हम क्रिएट मॉडल में पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम ये फील्ड्स जो हैं वो निकाल लेते हैं इसमें। ये स्टेट्स यूज़ करने का मकसद भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें क्या इशू आता है अगर हम स्टेट्स नहीं बनाएंगे इस फॉर्म में, क्योंकि हम पैकेज यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर हम कोई पैकेज वगैरह यूज़ करते हैं फॉर्म का, हुक्स का, तो उसके थ्रू जो है वो हम फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है वो इसमें पास कर सकते हैं, वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह वैल्यू अगर पास करते हैं डायरेक्ट, लाइक मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ अहमद। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इसमें जाता हूँ, जस्ट 1 मिनट थिंक, एक वैल्यू का प्रॉप कर लेता हूँ मैं इधर, और
इधर वैल्यू, ये वैल्यू का प्रॉप आ गया, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए अब मैं इसके ऊपर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ लेकिन इस पर टाइप नहीं हो रहा, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक स्टैटिक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग स्टेट्स का इसीलिए यूज़ करते हैं कि स्टेट्स की जो वैल्यू होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अब मैंने जो स्टेट्स लेके आया था, ठीक है, अब इस फॉर्म का जो हैंडल ऑन क्लिक है, ऑन सबमिट, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फॉर्म खड़ा रहे फ़िलहाल, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी टाइटल की जो वैल्यू होगी, हमारा जो टाइटल का प्रॉप आ रहा है वो मैं इसमें पास कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ऑथर की वैल्यू है वो मैं इसमें पास कर दूँगा, ठीक है। और वैल्यू ऑथर, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ऑन क्लिक ऑन इनपुट के अंदर एक ऑन चेंज का होता है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ, ऑन चेंज लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैं इसका कंसोल ओपन करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास वैल्यू अभी स्टिल नहीं लिखा जा रहा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि टाइटल के अंदर अभी हमारे पास कोई वैल्यू आ नहीं रही, ठीक है। ऑन चेंज के अंदर मैं जाता हूँ दोबारा और यहाँ मैं ऑन चेंज का पास करता हूँ, इधर एक ऑन चेंज और यहाँ मैंने ऑन चेंज लगा दिया, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी वो हमें वैल्यू दे रहा है, वो इस तरह दे रहा है कंसोल में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डैशबोर्ड पे आता हूँ, इसके अंदर मैं डायरेक्ट वैल्यू को सेट कर देता हूँ, सेट टाइटल, ठीक है। अब वो इशू इस वजह से आ रहा था, इसकी मैं वैल्यू हटा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, दोबारा इसको चेक करता हूँ, देखिए तो टाइटल के अंदर जैसे जैसे हम वैल्यू लिखते जा रहे हैं वो वैल्यू हमारी कंसोल में आती जा रही है, ठीक है। मसला क्या आ रहा था, वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि हमने वैल्यू को टाइटल दिया हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको, हमें पता है कि यूज़ स्टेट किस लिए यूज़ होती है, यूज़ स्टेट बेसिकली यूज़ होती है वो हमारी वैल्यूज़ को रीरेंडर करती है यूआई पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ सेट टाइटल, किस जो स्टेट है उसके अंदर मैं वैल्यू को डायरेक्ट सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिएगा अब ये वैल्यू लिखेगा हमारे पास, देखिए अब कोई इशू नहीं आ रहा, हमने टाइटल भी वो दे दिया, वैल्यू भी वो दे दी है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया और ऑथर के अंदर हमने क्या करना है, ऑथर की वैल्यू दे दी है हमने। मैं ऑन चेंज उठाता हूँ, ऑन चेंज इधर रखता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट ऑथर, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आप लोगों ने ऊपर फॉर्म में देखा था, हमें उसमें नेम देना पड़ा था, लेकिन इसमें नेम नहीं देना, हम ऑन चेंज का कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू जो है वो सेट स्टेट के अंदर कर रहे हैं और वो जब वैल्यू सेट हो रही है तो वो डायरेक्ट वैल्यू के अंदर आ रही है, इस वजह से हमें कोई इशू नहीं आ रहा। जैसे जैसे इसमें वैल्यू सेट होती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू में आती जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है, सेट ऑथर और सेट टाइटल बना लेना है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अब हम लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को उसमें पास करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन के ऊपर मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक और इसको मैं हैंडल ऑन क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, इसमें मैं इसका जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उसके अंदर मैं टाइटल के अंदर टाइटल की वैल्यू दे देता हूँ और ऑथर के अंदर मैं ऑथर की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, देखते हैं हमारे पास ये वैल्यूज़ सेव होती हैं कि नहीं होती, ठीक है। मैं इधर आया, मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके बाद ऑथर नेम अहमद, जैसे मैंने इसको ऐड किया, हमारे पास ये ऐड नहीं हुआ फ़िलहाल, कुछ एरर आ रहा है आई थिंक, लेट मी चेक।
ओके, फ़िलहाल इसको हम वहीं लगा देते हैं। इसको ऑन क्लिक से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अपने फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्म के ऊपर ही लगा देते हैं। अगर मैं फॉर्म यूज़ ना कर रहा होता तो वैसे ही अगर मैं इसको मूव ऑन कर देता तो फिर ये एरर ना देता। अब मैं ऑन क्लिक में जाता हूँ, ठीक है, और इधर इवेंट में निकाल लेता हूँ फ़िलहाल, और इसका इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट दोबारा लगा देता हूँ। वो दोनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ तरीके, ठीक है। अब मैं दोबारा ऐड करता हूँ इसमें हेलो वर्ल्ड और ऑथर नेम अहमद। जैसे मैंने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एडिट की फ़ंक्शनैलिटी भी इस पे लग जाए, ठीक है। अब एडिट की फ़ंक्शनैलिटी मैं किस तरह लगाऊँगा इस पर, अब मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ हैंडल एडिट के नाम से, ठीक है, और इसके ऊपर मैं जाता हूँ। जैसे ही यूज़र हैंडल एडिट पे क्लिक करेगा तो इधर ऑन क्लिक, और इसमें क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि इधर मैं एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी इसको मैं दे देता हूँ 1, ठीक है, और आई थिंक आईडी कर लें या इंडेक्स कर लें, देख लें तो फ़िलहाल ऑथर के नेम पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। हमारे पास जो ऑथर का नेम है वो मैं इसमें पास करूँगा हैंडल एडिट के अंदर। आईडी वाला बाद में देख लेते हैं हम, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ आइटम डॉट ऑथर, ठीक है। जैसे ही इसमें आइटम डॉट ऑथर आएगा, इसमें मैं नेम कर देता हूँ, और यहाँ मैं कर लेता हूँ फाइंड का मेथड, ठीक है। फाइंड का मेथड आप सब लोग को पता होगा ऑलरेडी। फाइंड किस लिए यूज़ होता है, फाइंड हमें रिटर्न क्या करता है, फाइंड हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ इधर, और इधर मैं देखता हूँ अगर मेरा आइटम डॉट ऑथर इज़ इक्वल टू नेम के बराबर है तो मेरे पास क्या आता है। इसको मैं लॉग करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं फ़ाइंड ले लेता हूँ। अब देखते हैं फ़ाइंड के अंदर हमारे पास क्या आता है। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास उसी की प्रॉपर्टी आ गई आइटम और इंट्रो टू CSS। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें ये फाइंड हुआ, हमने इसको सेट टाइटल के अंदर फाइंड डॉट टाइटल कर देते हैं, ठीक है, और ऑथर के अंदर सेट ऑथर के अंदर फाइंड डॉट ऑथर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये हो गया टाइटल भी निकल आया और ऑथर भी निकल आया। अब हमने इसको एडिट के अंदर जो है वो सेट करना है। पहले सबसे हमें जैसे ही ये ओपन होगा हमारा मोडाल ओपन होना चाहिए, ठीक है। हैंडल एडिट के ऊपर हम क्या करते हैं, मोडाल को ओपन कर देते हैं, सेट इज़ ओपन मोडाल। इसको ट्रू कर देता हूँ मैं इसके नीचे जाके, ठीक है, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ लिखी आ रही हैं, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, अब इसको एडिट करता हूँ तो आई थिंक प्रीवियस वाली अभी हमारे पास आ रही हैं जो लिखी हुई थी। इसको दोबारा देखता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ सॉरी, वी हैव अ डुप्लीकेशंस जिसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल आईडी ही ले लेते हैं क्योंकि नेम की वजह से डुप्लीकेशन आ रही है। तो मैं यहाँ आईडी ले लेता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ। इधर दोबारा आईडी ले लेता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आईडी की बेस पे जो है इसको फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ आईडी नहीं लेनी तो इंडेक्स की बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आईडी बेस्ट हो जाएगी तो आईडी ले लेते हैं, ठीक है। ऑथर, और इसको मैं आईडी और इसको भी मैं आईडी कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखता हूँ ये क्या करता है। ठीक है, हमारे पास टाइटल वही आ रहा है और ऑथर ये आ रहा है। अब ठीक आ रहा है हमारे पास, ये भी टाइटल भी सही आ रहा है और ऑथर भी ठीक आ रहा है। इसके अंदर भी टाइटल भी ठीक आ रहा है और ऑथर भी ठीक आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एक इशू आता है। ठीक है, हमारे पास क्या इशू आएगा, अब जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आईडी आ रही होगी उसके अंदर हमने एक आईडी का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या होता है। हमारे पास जो आइटम्स की लेंथ होगी उसके अंदर हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आईडी भी जो है वो सेव होती रहेगी। लाइक हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक ऐड करता हूँ हेलो वर्ल्ड और ऑथर नेम अहमद। ठीक है, अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो देखिए हमारे पास आईडी मैच हो रही है। ठीक है, अब मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास यही चीज़ ओपन हो रही है। अब हमारे पास ये नल क्यों नहीं हो रहा, अब हम इसको वो भी देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखते हैं सेट इज़ मॉडल सेट टाइटल। यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, उसका नाम रख लेता हूँ रीसेट। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेट टाइटल को नल कर देते हैं और सेट ऑथर को भी उसमें हम नल कर देते हैं। ठीक है, और इस रीसेट फंक्शन को जैसे मॉडल क्लोज़ होगा हम इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक और फंक्शन बना लेते हैं हैंडल मॉडल क्लोज़ और उसके अंदर बल्कि ठीक है, इसको मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसके नीचे भी हम रीसेट कॉल कर देते हैं। ठीक है, हैंडल मॉडल क्लोज़ के फंक्शन को हम इसके अंदर कॉल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ इस आई थिंक सेट इज़ मॉडल ओपन की जगह हम अब इसको कॉल करेंगे। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी हमें और इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने इस फंक्शन में क्या किया है, मॉडल को भी क्लोज़ कर दिया है और रीसेट फील्ड्स भी कर दिए हैं। अब आते हैं हम दोबारा उस पर, सॉरी एप्लीकेशन वाज स्विच। ओके, अब हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, ऑथर नेम अहमद। जैसे मैंने इसको ऐड किया उसके बाद मैं इसको देखता हूँ तो देखिए हमारे पास, जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ दोबारा इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास फील्ड जो हैं वो भी नल हो चुकी हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, आई थिंक लेट मी रिजॉल्व दैट एरर्स स्ट्रोक विथ। इसको रिज़ॉल्व कर देते हैं। ये SVG पे एरर आ रहा है, इसको ये करना है। ठीक है, और एक एरर हमारा रिज़ॉल्व हो गया। अब दूसरा है ये, इसको भी हम रिज़ॉल्व कर देते हैं। ये भी हमारा रिज़ॉल्व हो गया और इसको भी हम रिज़ॉल्व कर देते हैं। अब हमारे पास कंसोल में एक एरर आ रहा है, वो है टैब इंडेक्स का। ठीक है, टैब इंडेक्स हमारे पास किधर आ रहा है, ये आ रहा है। आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हम इसको निकाल देते हैं। हमारा कंसोल के एरर्स भी क्लियर हो चुके हैं। हमारा एडिट वाला काम हो गया है, हमारा ऐड वाला काम हो गया है। अब हमारा बच गया है डिलीट वाला काम। अब डिलीट वाला काम में हमने क्या करना है, हम यहाँ एक और फंक्शन बनाते हैं हैंडल डिलीट और इसमें भी हम आईडी लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी हम, अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कैसे डिलीट का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली फ़िल्टर का मेथड आप लोगों ने यूज़ किया होगा जावास्क्रिप्ट में काफ़ी बार। जब आप आईडी डिलीट करते होंगे तो जब ये फ़िल्टर का मेथड आ जाए तो आपने क्या करना है, सेट आइटम्स के अंदर जो हमारे पास न्यू फ़िल्टर आएगा हमने इसको दोबारा सेट कर देना है। अब हैंडल डिलीट का फंक्शन हम कॉल करेंगे इसके ऊपर ऑन क्लिक और ये हमारा हैंडल डिलीट का फंक्शन आ गया हमारे पास। हम इसमें आईडी पास कर देते हैं item.id। ठीक है,
और जैसे ही मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मैंने इसको डिलीट किया। सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। आईडी ओके, हैंडल डिलीट फ़िल्टर, ओके इधर नॉट आना था, सॉरी। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए हमारे पास एक डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें करना ये है, हमारे पास एडिट भी हो गया, डिलीट भी हो गया। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया, मैं इसको एडिट करता हूँ, ये एडिट भी हो गया। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है, एडिट डिलीट वाला सारी फंक्शनैलिटी करनी है, देखना है इसमें मैंने एडिट कैसे किया है, इसमें डिलीट कैसे किया है। बहुत ही सिंपल से फंक्शन है, मैंने एक स्टेट बना दिया है और मैंने आपको दूसरी एक और चीज़ भी बताई थी इसके अंदर। अभी हम फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं, उन सबमिट पे मैंने हैंडल और क्लिक लगा दिया है। अगर मैं स्टेट्स को अभी यूज़ नहीं करता फ़िलहाल तो मेरे पास वैल्यू का इशू आता है, मैं वैल्यूज़ को दोबारा सेट नहीं कर पाता। तो जब आप लोग स्टेट्स को यूज़ करते हैं, सेट कर रहे हैं और यहाँ वैल्यू अपडेट होती जा रही है, क्योंकि स्टेट्स जो है वो बेसिकली री-रेंडरिंग करती है। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करें, एडिट करें, डिलीट करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम मज़ीद देखेंगे कुछ मज़ीद हुक्स को। तो उम्मीद है हमारा ये वाला क्रट जो है वो कंप्लीट हो गया यूज़ स्टेट के साथ। आप लोग देख लीजिएगा, एडिट भी करें, डिलीट भी करें, काफ़ी सारा डाटा ट्राई करें और उसके बाद जो है आप लोग कमेंट्स में बताएं जब आप लोग ये कर लें। मज़ीद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन।